अंतरराष्ट्रीय युवा विद्वान, जैन दर्शन में यूनिवर्सिटी टॉप व गोल्ड मेडलिस्ट, जैन सिद्धांत एवं न्याय विषयों को सरलता से समझाने वाले, यूएसए, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया आदि अनेक देशों में जैन धर्म की महती प्रभावना करने वाले, पंडित टोडरमल पुरस्कार, युवा विद्वत रत्न आदि अनेक पुरस्कारों से सम्मानित मूर्धन्य विद्वान डॉक्टर संजीव कुमार गोधा, जयपुर द्वारा जानिए धर्म का मर्म। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान। हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते वही जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तीन हिते काज सब आज भरे, कर जोड़ बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं, ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ अंतिम अध्याय के संदर्भ में चर्चा चल रही थी। जीवनधर कुमार को वैराग्य उत्पन्न होने जैसी स्थिति यहाँ सामने प्रदर्शित हुई। घटना कुछ इस प्रकार की चल रही थी कि जीवनधर कुमार 30 वर्षों तक राजमहल में राजपाट के साथ रहने के उपरांत अपनी रानियों के साथ में जल क्रीड़ा करते हुए जब किसी एक उद्यान में पहुंचे तो वहां बंदरों को देखकर, बंदर बंदरियों को देखकर और उनकी क्रियाओं को देखकर आपस में नाराज होना, फिर उन्हें मनाने की चेष्टा और फिर एक वृक्ष से कटहल का फल उन्हें प्रदान करना और इतने में वनमाली द्वारा वो कटहल का फल छीन लिया जाना। ये सारी घटना को जब जीवनधर कुमार ने वहां देखा तो देखते ही उन्हें वैराग्य उत्पन्न हो गया। और वो जो वैराग्य के क्षण थे उन क्षणों को यहाँ बतला रहे हैं। पेज नंबर है 522, 27 नंबर का यह श्लोक है। जीवनधर कुमार को वैराग्य उत्पन्न होना, यहाँ से चर्चा कुछ आगे बढ़ेगी। इत्यशेषं विशेषज्ञो वीक्षमाण क्षितीश्वर तत्क्षणे जात वैराग्यादनुपेक्षाम् अभावयत्। यह सब घटना देखने वाले विद्वान राजा जीवनधर कुमार ने उसी समय वैराग्य उत्पन्न होने से 12 भावनाओं का चिंतन किया। देखिए, वैराग्य उत्पन्न करने में यदि कोई समर्थ है तो वे 12 भावनाएं हैं। माने 12 भावनाओं का चिंतन इस जीव को वैराग्य उत्पन्न करने में समर्थ है। और यही कारण है कि प्राचीन काल से ही अपने दिगंबर जैन समाज में माताओं बहनों के माध्यम से आपने देखा होगा, अपने घरों में 12 भावनाओं का पाठ करने की एक परंपरा सी रही थी। आप हम लोगों को भी यदि याद है तो वो बचपन के ही संस्कार हैं। यह बात अलग है कि हम हमारे बच्चों को याद नहीं करा पाए। क्या मैंने आपके बच्चों को शायद याद नहीं हो क्योंकि वो आपने पाठ की परंपरा नहीं रखी, कायम नहीं रखी, लेकिन बुजुर्गों में तो वो पाठ की परंपरा कायम ही थी। राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपनी अपनी बार, ये जो पाठ की स्थिति है ये पाठ बचपन से सुनते आ रहे हैं। आखिर इस पाठ का प्रयोजन क्या था, इस पाठ में कहा क्या गया है और उनका जो मूल प्रतिपाद्य था, उन सब की चर्चा ये वादीप सिंह सूरी आचार्य देव यहाँ जीवनधर कुमार के माध्यम से एक बार बतलाना चाहते हैं। ये सब प्राचीन 12 भावनाएं हैं जिनकी चर्चा यहाँ मिल रही है।
भूधरदास जी द्वारा लिखी गई ये बारह भावना जो जन जन के कंठ का आहार बन गई है, वो तो उसकी सहजता और सरलता के कारण, लेकिन 100 से ज्यादा बारह भावनाएं आज उपलब्ध है वर्तमान समय में। भावना शतक के नाम से एक पुस्तक प्रकाशित भी है, जिनमें 100 से ज्यादा विद्वानों के द्वारा, मुनिराजों के द्वारा, ज्ञानियों के द्वारा वो 12 भावनाएं लिखी गई। आखिर ये 12 भावनाएं होती किस लिए है? इन 12 भावनाओं का बेस क्या है, आधार क्या है? देखिए, आचार्यों ने जब वैराग्य संबंधी प्रकरण लिखे तो 12 भावनाओं को लिखा। प्राचीनतम समय में यदि हम देखते हैं तो हमें आचार्य कुंदकुंद स्वामी की वारसाणु व्याख्या मिलती है, और उमा स्वामी आचार्य द्वारा लिखा गया जो तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ है, जिसे सूत्र जी के नाम से समाज में कहा जाता है, उसके 9वें अध्याय में अनित्या शरण संसारे कत्वान्यत्वा शुच्याश्रव बंध शुच्याश्रव संवर निर्जरा लोक बोधि दुर्लभ धर्मस्वाख्या तत्वानुचिंतन मनोप्रेक्षा, ये एक 12 भावनाओं के नाम प्रदर्शित करने वाला सूत्र दिया। जब इनकी व्याख्याएं आचार्यों ने की तो ऐसी व्याख्याएं की कि वैराग्य को उत्पन्न करने वाली हैं ये 12 भावनाएं। इन 12 भावनाओं के चिंतन से वैराग्य उत्पन्न होता है। संसार शरीर भोगों से विरक्ति उत्पन्न होती है, लेकिन चिंतन से, बोलने से नहीं। मुंह से तो बोल दिया लेकिन भाव नहीं समझा तो फिर वो वैराग्य उत्पन्न करने में समर्थ नहीं हो पाएगी। ये जीवंदर कुमार चिंतन क्या कर रहे हैं, ये जीवंदर कुमार क्या सोच रहे हैं, ये बातें यहाँ इसके माध्यम से बतलाई जा रही है। देखिए, उक्त घटना को देखकर विवेकशील एवं विलक्षण बुद्धि के धनी राजा जीवंदर कुमार को वैराग्य उत्पन्न हुआ और वे 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। ये तो सीधा सीधा वाक्य दे दिया, अभी कुछ वर्णन तो दिया नहीं अभी इन्होंने यहाँ। तो क्या विचार करने लगे, क्या चिंतन करने लगे, और क्या घटना को देख करके उनको कैसा लगा, कैसा फील हुआ? देखिए, इसी बात को कुछ और आगे बढ़ाते हैं। 28 नंबर का श्लोक है 523 नंबर पेज पर। वनपाल को देखकर राजा जीवनधर का विचार। मध्यते वनपालोऽयं काष्ठांगारायते हरिः राज्य फलायते तस्मान्मैव तत्याज्यमेव तत्। यह वनपाल मेरे समान है। देखो, विचारों की बात है। घटना कुछ देखते हैं और उस घटना को देख करके यदि अपनी लाइफ से ना जोड़ा जाए तो फिर वो वैराग्य का कारण नहीं बनता है। घटनाएं तो कितने लोग नहीं देखते हैं। रोड पर होने वाले एक्सीडेंट को कितने लोग देख करके आगे नहीं बढ़ जाते हैं। एक घटना घटी, एक दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट हो गया, अब उसे देख करके कितने लोगों को क्या क्या परिणाम आते हैं। एक प्रसिद्ध उदाहरण वेश्या की डेड बॉडी को देखकर होने वाले परिणामों का पुराने समय से सुनते रहे। एक लाश पड़ी है वेश्या की सड़क पर, और उस लाश को देखकर अलग अलग लोगों के अलग अलग तरह के परिणाम हो जाते हैं। जैन साहब, निमित्त एक है, घटना एक है, दृश्य सबको एक समान दिखाई दे रहा है, लेकिन भोगी व्यक्ति को देखकर, उसे देखकर ऐसा लगता है कि जीवित होती तो मैं भोगता। चोर को ऐसा विचार आता है कि ये भीड़ इकट्ठी हो गई है, ये लोग यहाँ न होते तो मैं चुरा कर ले जाता, गहने उतार कर ले जाता। वहीं यदि कुत्ता है कोई तो उसे विचार आता है इस तरह का कि कोई न हो तो मैं इसका मांस भक्षण करूं। यदि वहीं कोई ज्ञानी सज्जन पुरुष है तो उन्हें उसे देखकर ऐसा परिणाम आता है कि देखो कैसी दशा है, इसने धन इकट्ठा करने में अपना जीवन किस तरह से भोगों में बर्बाद कर दिया, और आज देखो यही तो दशा होनी है सबकी। तो एक ही घटना को देखकर अलग अलग लोगों के मन में अलग अलग तरह के परिणाम आ जाया करते हैं। जगत की घटनाएं तो एक जैसी होती है, लेकिन आपको उसे देखकर कैसा भाव आ रहा है ये अपनी वृत्ति के अनुसार। हमारी वृत्ति किस तरह की है, हमारी परिणाम किस तरह के हैं, हमारी सोच किस तरह की है, हमारा चिंतन किस तरह का है, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं हम कौन से माहौल में रहते हैं।
किनके बीच में उठते बैठते हैं। जीवंदर कुमार तो बचपन से ही ज्ञानी थे। मुनिराज आर्य नंदी के निर्देशन में इनकी शिक्षा दीक्षा हुई थी। माने शिक्षा जो इन्होंने प्राप्त की वो आर्य नंदी के निर्देशन में प्राप्त की थी। बचपन से ही वैरागी परिणति के तो थे ही, वेद विज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, बुद्धिमान थे, विवेकशील थे और तद्भव मोक्षगामी हैं ही। और जिस माँ के गर्भ में इन्होंने जन्म लिया वो माता विजया भी अत्यंत वैराग्यमय परिणामों वाली थी। यही कारण है कि पुत्र के जन्म के उपरांत वो आर्य गांव के आश्रम में, संन्यास आश्रम में चले गई। वो अपने भाई के यहाँ नहीं गई। उनका जो भाई था वो राजा था, राजा गोविंद राज विजया रानी के भाई थे, जीवंदर कुमार के मामा थे। वो चाहती तो वहां जा सकती थी लेकिन वो वहां नहीं गई। आपको घटना बतलाऊं सुदीप जी साहब, ये घटना कुछ इस तरह की है कि जीवंदर कुमार का जन्म शमशान में हुआ था। अभी सब बातें इनको याद आ जाएंगी इस तरह की। राजा सत्येंद्र के पुत्र थे और काष्टांगार उनका सेनापति था। राजा सत्येंद्र अपनी पत्नी के मोह में इतने ज्यादा व्यस्त हुए कि वो काष्टांगार जो सेनापति मंत्री था ना वो संभालने लगा। चल रहा है सब। अपने मिलाप चंद जी पहाड़िया साहब थे यहाँ, बहुत वर्षों पहले प्रवचन किया करते थे टोलियों के मंदिर में। वो कहते थे नौकर का कोई दोष नहीं जब मालिक को होश नहीं। यदि नौकर घर में चोरी कर रहा है और कुछ हेरा फेरी कर रहा है तो नौकर का कोई दोष नहीं है, मालिक को ही होश नहीं है। तो ऐसी ही स्थिति है। वहां सत्येंद्र महाराजा की बात कर रहा हूं, जीवंदर कुमार के पिताजी, उन्हें कुछ जब होश नहीं था तो वो हेरा फेरी करने लगा काष्टांगार। और हेरा फेरी करते हुए सेना को अपने पक्ष में कर लिया और बगावत करते हुए राजा सत्येंद्र के ऊपर ही आक्रमण कर दिया। राजा सत्येंद्र ने गर्भवती विजया रानी को, जो अपनी पत्नी थी, उसे एक विमान में बिठा करके उड़ा दिया। लकड़ी का एक यंत्र विमान जैसा बनाया और उसे सुरक्षित करने की दृष्टि से उसे भेज दिया। और बाद में काष्टांगार के साथ में युद्ध हुआ और फिर युद्ध के बीच में उनको वैराग्य हो गया और उन्होंने दीक्षा ले ली, संन्यास होकर के वो तो स्वर्ग में चले गए। और वो जो यंत्र सहित विमान भेजा था वो एक शमशान में जाकर गिर गया। देखो आप आपका उदय, वो भी कहीं सुरक्षित स्थान पर पहुंचा नहीं। शमशान पहले के समय में नगर से बाहर हुआ करते थे, जंगल में। आज तो नगर इतने बढ़ गए हैं कि वे शमशान नगर के बीचों बीच आ गए हैं। पहले तो शमशान के आसपास से गुजरना भी वो डर लगता था लोगों को कि कोई भूत प्रेत नहीं हो, व्यंतरादिक देवों के आवास नहीं हो, यहाँ से गुजरो नहीं, निकलो नहीं इनके आसपास से, तो बड़ा डर लगता था। ऐसे ही स्थान होते थे। अभी तो मेरे पहले बीच में मेरा काम वहाँ शमशान में होता था। वो एक बाइंडर था काम करने वाला, तो रात को देर तक मैं वहाँ उसके पास में काम करता था। तो आर जब बहुत छोटा था तो कभी एक बार किसी का फोन आया, उसको तो वो समझता नहीं था कुछ भी कि पापा कहाँ है लैंडलाइन पर। तो उसने कहा कि पापा तो शमशान में है। शमशान में है, रात को 11 बजे की बात और वो तो शमशान में है। बड़ा आश्चर्य हुआ, बाद में मालूम चला कि वो तो वहाँ तो शमशान में मैं बहुत देर तक बैठता था वहां। तो डर, लोग मेरे से पूछा आपको डर नहीं लगता है? डर किस बात से लगे? जिंदा से तो फिर एक बात डर लगे, मुर्दे से किस बात का डर? जो है ही नहीं, जो चला ही गया है, जिसमें जीवन ही नहीं है, वो क्या बिगाड़ेगा बताओ? जिंदा तो फिर आपका कुछ बिगाड़ सकता है। तो शमशान में जाकर के वो गिर गया विमान। और विजया रानी जो थी उसने शमशान में ही जन्म दिया बालक को। जीवंदर कुमार का वहां जन्म हो गया शमशान में ही। वहां वन देवी ने ही उनकी सुरक्षा की, वहां आकर के संभाला, सहयोग किया और बाद में कहा कि तुम चिंता मत करो। वन देवी ऐसा कह करके गई विजया माता से कि तुम चिंता मत करो, इसका लालन पालन तो बहुत भाग्यशाली तरीके से होने वाला है, बहुत अच्छे स्थान पर।
और कोई एक यहाँ आएगा अभी और वो इसे ले जाएगा, कोई सेठ। और ये कह करके वन देवी तो चले गई क्या घोषणा करके। और एक दूसरी घटना घटी। एक सेठ था जिसका नाम था गंधोत्कट, सेठ गंधोत्कट, ये काष्टांगार था, वो अलग है। गंधोत्कट सेठ, उसके पुत्र जन्म होते थे और जन्म होते ही मर जाते थे, जन्म होते थे मर जाते थे, जन्म होते थे मर जाते थे। ऐसे कोई 10-12 पुत्र उसके जन्म हुए और मर गए। तो उसने एक बार मुनिराज से जाकर के पूछा कि महाराज कोई उपाय बतलाओ, या क्या करूं मैं, मेरे से ऐसा क्या अपराध हो गया है। आप निमित्त ज्ञानी हुए, आप कुछ जानते हो तो कुछ भविष्य के बारे में बतलाएं, कुछ मेरे पापों के बारे में बतलाएं, कुछ पापों का प्रायश्चित देवें। ऐसा उसने सेठ ने निवेदन किया। तो महाराज ने बतलाया कि अब जो तुम्हारे पुत्र जन्म होगा, बोले वो भी मरा हुआ होगा, लेकिन मरा हुआ जन्म लेने पर जब तुम उसे शमशान में छोड़ने जाओगे तो वहां तुम्हें एक जीवित पुत्र मिलेगा। उसे लाकर के जब उसका पालन पोषण करोगे, उसके बाद तुम्हारे खुद के जो पुत्र होंगे वो जीवित निकलेंगे, मतलब वो ऐसा भाग्यशाली होगा वो। यह बात सेठ ने तो सुन ली, लेकिन घर जाकर के अपनी पत्नी को नहीं बताई, पत्नी को बतलाई नहीं कि क्या पता क्या होगा, देखते हैं। पुत्र जन्म हुआ और मरा हुआ जन्मा। जब मरा हुआ जन्मा तो सेठ गंधोत्कट लेकर के उसे शमशान पहुंचे, और शमशान पहुंचे तो इधर उधर ढूंढने लगे, क्यों महाराज ने कही थी कि शायद कोई बच्चा हो यहाँ। और माँ जो थी विजया, उसे वन देवी ने कही थी बात कि कोई आएगा, तो वो उस बालक को वहां रखकर और बालक के हाथ में राज मुद्रा देकर मुट्ठी में, कि जिससे भविष्य में ये निर्णय हो या पहचाना जा सके कि ये राजपुत्र है, राजघराने का है। उसके हाथ में राज मुद्रा देकर झाड़ियों के पीछे छिप गई कि कोई आ रहा है, देखें क्या है। वो तो छिप गई। अब क्या हुआ, पीछे से जब वो सेठ आए और मरा हुआ देखा, मरा हुआ था और जिंदा पुत्र मिल गया, तो मरे हुए को तो छोड़ा शमशान में और जिंदा को लेकर के चले गए। राज मुद्रा हाथ में देखी तो सेठ ने उस मुद्रा को देख करके पहचान लिया कि ये कोई राजघराने का बेटा है। और खबर तो मिली गई थी कि महाराजा सत्येंद्र जो हैं उनको मार दिया गया, उसी राज्य में रहते थे, और जो काष्टांगार है वो राजा बन गया है। तो इनको पता लग गया, मुद्रा को इन्होंने छिपाया। घर जाकर के पत्नी से बहाना बनाकर कहा कि क्या पुराने जितने पुत्र मरे थे तो इसको भी मरा हुआ समझ लिया, ये तो जिंदा है क्या। क्योंकि वे जानते थे कि यदि मैंने ये कहा कि ये किसी और का पुत्र है तो शायद वो वात्सल्य नहीं होगा जो वात्सल्य होना चाहिए। तो ये बात कही और वहां जाकर के माँ उसको दे दिया कि भाई मेरे से ही धोखा हो गया। हर बार वो दिमाग ही ऐसा हो गया कि मरे मरे होते हैं, हो गया था ना, तो भाई मरा ही होगा, मेरी गलतफहमी रह गई। और ये भी तत्काल जन्मा हुआ ही था, तो लालन पालन बहुत अच्छे से हुआ। फिर एक मुनिराज की ये घटना बीच में बतलाई, जिन मुनिराज को भस्मक रोग हो गया था, आर्यनंदी मुनिराज थे, और वे मुनिराज भस्मक रोग हो गया। उन्होंने दीक्षा का छेदन किया और गृहस्थ रूप लेकर उपचार कराने के लिए इधर उधर वे विचरण करने लगे। तो एक बार बालक जीवंदर कुमार के हाथ से एक ग्रास भोजन करने पर इनका वो रोग दूर हो गया मुनिराज का। आर्यनंदी नाम था मुनिराज का। तो आर्यनंदी मुनिराज पहचान गए, निमित्त ज्ञानी थे, तो उन्होंने कहा कि मुझे प्रत्युपकार चुकाना चाहिए, इसकी वजह से मेरा रोग दूर हुआ है, मैं पुनः दीक्षा तो लूंगा लेकिन पहले इसको शिक्षा प्रदान करूंगा। तो आर्यनंदी ने जीवंदर कुमार को शिक्षा प्रदान की। फिर जीवंदर कुमार को शिक्षा देने के बाद जब वे युवा जैसे हो गए, 2-5 साल उनको पढ़ाया, तो उनको अंत समय में फिर वो एक पूरी बात भी बतला दी कि तुम इस नगर के राजा के बेटे हो, और ऐसे ऐसे पूरी घटना, ऐसे मुनिराज के निमित्त से ऐसा हो, खुद की घटना को पूरा बतला करके। क्योंकि उस समय तो एक ग्लास लेने से लेकर के वो चले गए थे, बच्चे को भी पता नहीं था, सब घटना घट रही थी ऐसी।
बाद में उन्होंने आर्य नंदी ने पढ़ाया और पढ़ा करके पूरी घटना बतलाई। घटना बतलाने के बाद जीवनधर कुमार चूंकि 16-17 वर्ष के हो गए थे, तो इनको बड़ा क्रोध आया और इन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अभी जाकर के अपने राज्य की बात करता हूं। ये सारा विचार आया तो आर्य नंदी ने कहा कि नहीं, अभी समय नहीं है, तुम प्रतिज्ञा लो कि योग्य समय का इंतजार करोगे और पर्याप्त समय बिताने के बाद, 1-2 साल बाद ही किसी तरह का कोई कदम उठाओगे। तो फिर वो किसी को बतलाया नहीं। अब देखो, जीवनधर कुमार को पता लग गया, सेठ गंदोत्कच को पता लग गया, दो को पता था, और आर्य नंदी तो दीक्षा लेकर के वो तो चले ही गए। ये वहां रहने लगे। फिर कई घटनाएं बीच में घटती रही, जीवनधर कुमार का विवाह आदि होता रहा, उसी नगर में रहते थे। और घटनाएं कई, काष्टांगार जो राजा था उससे भी आमना सामना हुआ। तो काष्टांगार किसी बात पर इनसे नाराज हो गया और एक बार बुला लिया अपने राज दरबार में और इसे मृत्यु दंड देने का आदेश दिया। उससे पहले एक घटना घट गई थी जिसमें ये कहा था नहीं कि वो कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया है इन्होंने, मरते हुए कुत्ते को, मरणासन्न कुत्ते को नमोकार मंत्र सुनाया और वो मर करके देव बन गया, यक्ष हो गया। उस यक्ष ने तुरंत प्रकट होकर के आया और आकर के जीवनधर कुमार को 3 वरदान दिए उस यक्ष ने। मुझे लगता है समाज में फटाफट किसी की हालत बिगड़ने पर नमोकार मंत्र सुनाने की जो परंपरा है, उसमें ये भी एक कारण लगता है कि शायद ये कोई मर करके बन जाए और कुछ आ जाए वापस, कोई सहयोग करने के लिए, कोई भला करने के लिए, तो ऐसा भी सोचा जा सकता है। खैर, पद्म ऋषि सेठ ने सुनाया था तो वो राम के जीव बने। रामचंद्र जी जो थे उन्होंने पूर्व भाव में मरते हुए बैल को नमोकार मंत्र सुनाया था। खैर, वो यक्ष ने आकर के 3 वरदान दिए, बोले जैसे ही स्मरण करोगे मैं आ जाऊंगा, कोई तुम ये मंत्र बोलोगे और ये जहर उतर जाएगा। तुम ये संगीत विद्या के अंदर उनको मंत्र, वीणा बजाने के लिए, तो ऐसे 2-3 उनको मंत्र दिए या वरदान दिए, समझ लो आप। वरदान तो क्या कहें, मंत्र ही मानो आप। तभी जब काष्टांगार ने किसी मामले में नाराज होकर इन्हें मारने का प्रयत्न किया बंदी बनाकर, तो इनको तुरंत यक्ष का स्मरण आ गया और यक्ष बचाने के लिए आ गया और इनको उठा करके ले गया। बीच में से सब तलाशते रहे, गायब हो गए ये, तो उड़ा करके ले गया और फिर जंगल में चले गए। यक्ष अपने स्थान पर ले गया, चैत्यालयों की वंदनाएं कराई, फिर 2-4 और विवाह हुए और फिर बाद में इनकी कुछ योजना इस तरह की बनी कि वो सब लोग तैयार हो गए और फिर पुनः इनको मां मिल गई जंगल में ही। कोई दोस्त उधर से विचरण करते हुए आ रहे थे, ऐसे तलाशते हुए, और वृद्ध मां को आर्यिका के वेश में, जिस वेश में देखा, वहां आर्यिका के वेश में तो नहीं थी लेकिन एक सन्यासी के रूप में आर्यिका तो अभी बनी। तो फिर वो उन्होंने कहा, जो दोस्त थे ना नगरी के, उन्होंने कहा कि हम हमारे मित्र जीवनधर को देखने के लिए जा रहे हैं। तो बोले कौन है, क्या है? फिर उन्होंने उनकी थोड़ी परिचय चर्चा की, तो फिर वो पहचान गई कि ये तो हो ना हो मेरा ही बेटा है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्रीमती संस्कृति जी गोधा के नाना जी एवं नानी जी, स्वर्गीय श्री राजमल जी गोधा, श्रीमती भंवर देवी जी गोधा, लवाण, जिला दौसा, राजस्थान।